हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं हर्ष रॉय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आज हम इसका फुल क्रैश कोर्स देखेंगे। तो इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होंगी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट एंड सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, जो कि प्लस वी यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस वी मतलब नेगेटिव चार्ज। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे प्लस और माइनस रहेगा तो वो दोनों अट्रैक्ट करेगा, माइनस माइनस रहेगा तो रिपेल करेगा। मैंने गाइस यहाँ पे आपके लिए एक नोट्स टाइप का बना रखा है, इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख भी सकते हो। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो कूलम होता है। तो व्हाट इज कूलम? तो 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। तो 1 कूलम वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो एक्सर्ट करता है एक फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन का अपने इक्वल चार्ज के ऊपर जो उससे 1 मीटर दूरी पे है। तो हम लोग सब जानते हैं कि ऑल द मैटर कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि सारा मैटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन रहता है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ भी चुका है 1 मार्क के लिए कि एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है, लेकिन कितना अमाउंट मतलब कितना कूलम? तो यहाँ पे इसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब तो बात हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम है। तो अब बात आ गया कि एक कूलम में कितना इक्विवेलेंट चार्ज है। तो इसका वैल्यू है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम बात करते हैं जो कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली आर कंडक्टर्स। वो सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल है सिल्वर जो कि बेस्ट कंडक्टर होता है, और कॉपर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर इंसुलेटर। वो सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से या नहीं ही पास होती है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इसके एग्जांपल है ग्लास, रबर एक्सेट्रा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जिसका हमें सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है। तो इसका डेफिनेशन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई पॉइंट का, किसी पॉइंट का, हम लोग किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होगा जब इज डिफाइंड एज द वर्क डन, जब जो वर्क डन होगा घूमने में एक पॉजिटिव चार्ज को घूमने में जितना वर्क डन होगा इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक घूमने में एक पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन होगा उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, क्योंकि डिफरेंस है तो ये 2 पॉइंट पे ही होगा गाइस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो वर्क डन होता है एक यूनिट चार्ज मूव करने में, तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो वर्क डन का यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाते हैं, जिसे वोल्ट कहते हैं हम, W को वर्क डन और चार्ज को Q से, जो कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जो कि हम V साइन से दिखाते हैं। तो ये जो वोल्ट नाम दिया गया था, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाम दिया था, वो थे एलेसैंड्रो वोल्टा। तो अब बात करते हैं कि 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं हम। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में को 1 वोल्ट कहा जाएगा जब 1 जूल ऑफ वर्क होगा मूविंग 1 कूलम ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होने में जब 1 जूल ऑफ वर्क होगा तो उसे हम 1 वोल्ट कहेंगे। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल SI यूनिट है वर्क डन का और चार्ज का SI यूनिट है कूलम। तो वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया जाता है, जो कि हमेशा पैरेलल में लगता है। इस तरह से ये रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में उससे लगा हुआ है। तो वोल्ट मीटर का हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल करंट ले सर्किट से। अगर वही ज़्यादा करंट ले लेगा गाइस, तो और सब जो कंपोनेंट्स है यानी बल्ब और सबको तो करंट मिलेगा ही नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट देन? तो द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है कंडक्टर में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो करंट का फॉर्मूला है इजिकल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इज चार्ज हमने अभी देखा और टी इजिकल टू टाइम। तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर है। तो ये जिसने नाम दिया था वो थे साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 मार्क्स का आ सकता है, हमें कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है गाइस, ये बोर्ड से चांस नहीं ले सकते हम। तो अब बात आती है 1 एम्पियर क्या है। तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है कोई क्रॉस सेक्शन से, तो आप सोचोगे क्रॉस सेक्शन क्या है? जैसे कि कोई पाइप होती है, तो ये जब उसको हम काटते हैं तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो वो क्रॉस सेक्शन से जब पास होता है 1 सेकेंड में, तो जो करंट फ्लो होता है उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर का फॉर्मूला है 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, मतलब 1/1000 एम्पियर। और मिली का साइन ये है m, छोटा m इज इक्वल टू 10 टू द -3 एम्पियर। तो अब बात आती है 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। और माइक्रो का साइन ये है, यू टाइप का है गाइस, ऐसे 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर बट डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। ये क्या बात हुई? मतलब करंट मेजर होता है, मतलब करंट 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है या 3 एम्पियर है, वो मेजर होता है एमीटर के द्वारा, लेकिन डिटेक्ट होता है। मतलब एक सर्किट में अगर हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो वो सिर्फ बताएगा इस सर्किट में करंट पास हो रहा है कि नहीं। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम है और ये मेजर करना एमीटर का काम है। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है ऐसे रेजिस्टेंस के साथ, और एमीटर में लो रेजिस्टेंस होता है क्योंकि ये वैल्यू ना चेंज कर दे करंट की जो इसमें फ्लो हो रही है, इसीलिए इसमें लो रेजिस्टेंस होता है।